सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल इजी एंड फन लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे कन्यादान। इसे लिखा था ऋतुराज जी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इधर लिखा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। इससे कवि कहते हैं कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक था। प्रामाणिक मतलब वास्तविक था, बहुत रियल था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हो। कवि यह कहना चाहते हैं कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो लड़की थी वो अभी दुनियादारी की उसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वह अभी इतनी भोली और इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात उसे उसके मन में सुखों की एक अस्पष्ट कल्पना सी तो थी, परंतु उसे दुख पड़ना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका थी। मतलब लड़की में बहुत सादा सीधापन था। अपने घर में उसे सुख ही सुख मिला था, इस कारण वह जीवन के दुखों से अनजान थी। वह बिल्कुल अनजान थी। उसने बस अपने जीवन में सुख सुख का ही भोग किया था। उसने अभी जीवन के कुछ अनुकूल और स्नेह से परिपूर्ण क्षणों का ही अनुभव किया था। सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित थी। उसके जीवन में बिल्कुल भी अप्स एंड डाउन्स नहीं थे, एकदम सुखी जीवन जी रही थी वो। फिर माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कन्यादान के समय लड़की की माँ ने उससे कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। तो इतना डूब मत जाना अपनी सुंदरता पे, और कंट्रोल रखना। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। मतलब तुम ससुराल में घर गृहस्थी के कार्य करना, परंतु अत्याचार को बिल्कुल भी मत सहना। वहाँ तुम स्वयं को मजबूत रखना, कायरता मत दिखाना। कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध लेते हैं, उसी प्रकार ये सब बाहरी चीज़ें मनुष्य को बांध लेती हैं। तो तुम अपनी भीतर आत्मा के अंदर झांकना और एकदम सरल सुंदर रहना। तो वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार लुभावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधनों में बांध दिया जाता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह बहुत ही सही बात कही है ऋतुराज जी ने। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वाभिमानी होती हुए भी तुम दुर्लभता मत प्रकट करना। तुम कमजोरी मत दिखाना, तुम अपनी दुर्लभता मत दिखाना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े गए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना। तुम किसी भी प्रकार के शोषण का प्रतिकार करना। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी
दुर्लभता नहीं दिखानी चाहिए हमें। अगर हमारे खिलाफ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसका सामना करना चाहिए और हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बहुत ही छोटी सी हमारी पोएम थी, कन्यादान। तो प्लीज़ 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 लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और सारे इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स आपको समझा कर दूँगी। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।